हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंटैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वन शुड कीप हिज वर्ड। यहाँ पे देखिए वन एज ए सब्जेक्ट अगर यूज़ किया गया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट आप दीजिएगा। ओके, ठीक है। कह रहा अगर वन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है तो वन के लिए जो हम यूज करते हैं ना, यहाँ पे हिज का यूज नहीं करते, वन शुड कीप आप यहाँ पे यूज करोगे वंस। क्या यूज करोगे? वंस। ओके, तो पहला पहला क्या हो जाएगा? पहला राउंड कहाँ पे था? यहाँ पे हिज की जगह पे क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए वंस। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला है ही इज फॉन्ड टू रीड द नॉवेल्स। फॉन्ड टू रीड नहीं होता, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं और फॉन्ड के बाद ऑलवेज किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, चलिए अगला। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, देखो कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेट करना या फिर एन्जॉय करना। ये जो चीज़ें ऐसे वर्ब होती हैं, ये अपने साथ क्या करती हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट मान लो नहीं आया, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे मी लिख दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आ जाए एन्जॉय, तो अगर एन्जॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एन्जॉय हिमसेल्फ, एन्जॉय देम सेल्फ, ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। ऐसा देखो यहाँ पे क्या होता है, माई दिया गया ना, तो माई का एक ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है? ऑब्जेक्ट मी होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लाएंगे मी। और आपको यह भी ध्यान देना है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम जो यूज करते हैं फिक्स प्रपोजिशन, वो होता है ऑन। ठीक है, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। नेक्स्ट है शिप्स लिव इन फ्लॉक्स। तो ये तो बड़ा इजी सा था, शिप्स होता ही नहीं है। जब भी आप देखोगे तो सीप ही होता है। इसको प्लूरल करने के लिए हम एस का यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें यस या कुछ भी यस लगा करके उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ पे सीप हो जाएगा हमारा। अगला, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ऑल्दो या दो अगर होता है तो इनके साथ जो पेयर बनता है वो होता है येट का, ना कि बट का। तो ऑल्दो के साथ किसका पेयर बनेगा? येट का बनेगा। आप इस चीज को याद रखेंगे, ऑल्दो येट बट नहीं आएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रन केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग किया गया होगा तो उसके आगे चल के मे माइट कुछ नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क्या आएगा? शुड। तो लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस क्या सही बन जाएगा? रन केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट है आई एम शॉर्ट इन मनी। देखो शॉर्ट इन नहीं होता भाई, शॉर्ट ऑफ होता है। ठीक है, शॉर्ट ऑफ मतलब कि किसी चीज की कमी हो आपके पास। तो आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, नॉट इन। नेक्स्ट, राम बीट्स हिम बाय अ स्टिक। ये भी रॉन्ग है यहाँ पे। जब कोई चीज़ आपको हेल्प करती है किसी काम को करने में, तो वहाँ पे आप विथ का यूज करते हो, ना कि बाई का। बाई का हम यूज करते हैं जब कोई ट्रांसपोर्ट के साधन जैसे ऑटो, कार, बस, इन सब का यूज करें तो ट्रेवलिंग बाय कार, ट्रेवलिंग बाय अ बस। बट जब कोई इंस्ट्रूमेंट आपकी हेल्प करता है तो वहाँ पे हम विथ अ स्टिक का यूज करते हैं, ना कि बाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बिन इल सिंस 5 days। ही हैज़ बिन इल सिंस 5 days। अभी देखो यहाँ पे क्या रूल है, आपको पता है सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं तो कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाने के लिए, ये तो ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ और जगहों पे इसका यूज करते हैं जहाँ पे अगर सिंस का यूज किया गया हो तो आप वहाँ पे परफेक्ट टेंस को देखोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे लिखा सिंस 5 days। 5 days जो होता है ना, ये एक ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि ये अनिश्चित समय है। 5 days पता नहीं कौन से 5 days, तो जो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं यानी कि ड्यूरेशंस होता है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर 5 days यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे सिंस दिया, ये क्या है हमारा? गलत है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी गलती हो सकती है। जैसे यहाँ पे लेस्ट था तो पता है लेस्ट के साथ सूट आता है, तो सूट की गलती थी। इन द सेम वे यहाँ पे दिया ना बाय स्टिक, जो चीज़ हेल्प कर रही है इंस्ट्रूमेंट को, तो वहाँ पे विथ का यूज़ करते हैं। शॉर्ट का तो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ऑफ होता है, तो इनकी गलती थी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सिंस या फॉर मिलेगा तो आप निश्चित समय या फिर अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो कीवर्ड मिला इस सेंटेंस में वो है हमारा एस्टरडे।
एस्टरडे हमें ये बता रहा है कि ये बात पास्ट की है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज लगे, जो कि गलत है। तो सही कैसे करेंगे इसको, इस हैज को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो बन जाएगा ही रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला है ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क। देखो ये अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं सिंटैक्स के, वो रूल्स आपको ऐसे ही क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें माथा पच्ची करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बट यही है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हो थोड़ा सा आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए। ईच, एवरी, नीदर या फिर ईदर, ये जो होते हैं हमेशा सिंगुलर में होते हैं, तो इनके साथ यहाँ पे है बना करके क्या आएगा, हैज़, तो बन जाएगा ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड आवर वर्क। ओके, नेक्स्ट, हिज हेयर्स आर करली, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी। हेयर्स होता नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज, सॉरी हेयर और आर के प्लेस पे इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे गलती थी, हेयर्स और आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हेयर और यहाँ पे हो जाएगा इज। नेक्स्ट, मिल्क इज मोर प्रिफरेबल देन कॉफ़ी, तो आपको पता है जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, ट्रायर, इन सब के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं बल्कि यूज करते हैं किसका, टू का। तो मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफ़ी। नेक्स्ट, ही इज़ अ MP, आपको पता है MP के पहले ए लगा, यहाँ पे आर्टिकल की गलती है। जब एम आप बोलते हो ना एम, तो ये हिंदी का जो वॉवेल होता है ए से शुरू हो रहा है और इसके पहले हमें ए नहीं एन चाहिए, तो यहाँ पे गलती क्या थी, यहाँ पे हो जाएगा एन MP, ही इज़ एन MP। ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। देखो अच्छा, एक और गलती देता है यहाँ पे, दो चीज़ें होती है, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस। ध्यान से समझिएगा, एडवाइस इज अ नाउन, ये एक नाउन होता है। अगर नाउन है तो इसको तो हम वर्ब की जगह पे यूज कर नहीं सकते, बिल्कुल ये बात आपको क्लियर होगी। और जो एडवाइस होता है ना, ये एडवाइस ये एक वर्ब होता है और वर्ब नाउन के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, यानी वर्ब को वर्ब के प्लेस पे यूज करेंगे और नाउन को नाउन के प्लेस पे यूज करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान से दीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे गलती इसकी नहीं है, गलती किसी और चीज़ की है, आप पता कर चुके होंगे। लिसन जो दिया है ना, लिसन, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो कि होता है टू, तो वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ़ आई वॉज यू आई वुड नेवर हैव डन दैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई वॉज यू, ये एक तरीके से कंडीशनल में आता है बट ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इसमें जब आप कोई कल्पना करते हो, इमेजिनेशन करते हो, जो कि आप रियल में होते नहीं हो, किसी और चीज़ की कल्पना करते हो, तो वहाँ पे चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वहाँ पे हम वाज का यूज नहीं करते, तो वहाँ पे यूज किसका करेंगे, वहाँ पे यूज करते हैं वर का। ओके, इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर हैव डन दैट, तो जब भी हाइपोथेटिकल कंडीशन हो जिसमें आप कल्पना करें, रियल में आप वो चीज़ नहीं होते हो, तो वहाँ पे आप यूज करोगे वर का, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो। नेक्स्ट, ही इज़ एलिजिबल टू द पोस्ट, ओ माई गॉड, एलिजिबल टू द पोस्ट नहीं होता, एलिजिबल फॉर द पोस्ट होता है, ठीक है, एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तो ये इस चीज़ की गलती थी, करेक्ट कर लेंगे इसे। हाँ, अगला है वाई यू वर एब्सेंट लास्ट मंडे। ओके, सो हमें ये पता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब, तो वाई के बाद क्या चाहिए, वर चाहिए, उसके बाद यू चाहिए। वाई वर यू एब्सेंट लास्ट मंडे, तो यहाँ पे क्या वर आ जाएंगे इधर और यू आ जाएगा इधर, ये गलती थी। अगला है द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, तो टीचर आस्क्ड हिम नरेशन का है, तो हमें पता है कि जब हम जोड़ देते हैं ना नरेशन में व्हाट से, कंजंक्शन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो व्हाट के बाद हमें तुरंत चाहिए होता है एक सब्जेक्ट व्हाट ही, देन चाहिए होता है वर्ब और उसके बाद लिखेंगे डूइंग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे व्हाट ही वाज डूइंग, और यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की भी नीड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फुल स्टॉप आना चाहिए था। अगला माई पेन्स निब इज ब्रोकन, आपको एपस्ट्रॉफी का नियम पता है कि एपस्ट्रॉफी एस का जो हम यूज़ करते हैं वो लिविंग बीइंग के लिए करते हैं, सजीव प्राणियों के लिए करते हैं, और यहाँ पे तो जो पेन की नीब है वो कोई सजीव तो है नहीं, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करते हैं, तो क्या बन जाएगा द निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्रिस्टल क्लियर होगा ये चीज़ें आपको कि द निब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन। हमने ऑफ का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ऑफ का यूज़ करते हैं नॉन लिविंग बीइंग के लिए और एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं लिविंग बीइंग के लिए, तो यहाँ पे निब लिविंग बीइंग नहीं था।
दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, अभी मैंने बताया प्रेफरेबल के टाइम पे कि सुपीरियर के साथ भी हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू दैट। अगला, आई एम फॉन्ड टू प्ले, अगेन फॉन्ड अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं जो होता है ऑफ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, सेम है फॉन्ड ऑफ। 23 नंबर, नीदर ऑफ अस हैव बीन सेलेक्टेड, ये भी मैंने बताया नीदर, ईदर, ईच, एवरी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो नीदर ऑफ अस हैज़ होना चाहिए यहाँ की, ना कि हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अगला है, ही रिप्लाइड टू मी इन द नेगेटिव, रिप्लाइड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं चाहिए होता है, तो ही रिप्लाइड मी इन द नेगेटिव। ही इज टॉलर देन मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रूल ये कहता है कि हम सब्जेक्टिव केस की जब तुलना करेंगे तो सब्जेक्टिव केस से करेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव केस की तुलना हम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। तो यहाँ पे हमने ही की तुलना की थी, तो ही की तुलना ऑब्जेक्ट मी से नहीं कर सकते, इस मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ बन जाएगा ही इज टॉलर देन आई। देखो स्पोकन में चल जाता है ही इज टॉलर देन मी, बट अगर ग्रामर पे हम बात करें, ग्रामर के रूल्स की बात करें, तो वहाँ पे बनेगा ही इज टॉलर देन आई, क्योंकि ग्रामर यही कहता है कि जब भी तुलना करो तो समान लोगों में करोगे, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्ट से करो, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्ट से करो, तो यहाँ पे ही इज टॉलर देन आई होना चाहिए था। आगे, सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर, ये ओल्डर और एल्डर का एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। एल्डर का हम यूज़ करते हैं जब कोई ब्लड रिलेशन हो किसी से, भाई, परिवार का अपने कोई सदस्य जिससे ब्लड रिलेशन हो आपका, उसके लिए एल्डर का प्रयोग करते हो। बट अगर कोई ब्लड रिलेशन से संबंधित नहीं है, कोई बाहर का आपका दोस्त है या कोई और गाँव के लोग हैं, तो वहाँ पे आप ओल्डर का प्रयोग करोगे। तो एल्डर और ओल्डर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। ब्लड रिलेशन आपका है उस व्यक्ति से अगर, तो एल्डर, और अगर नहीं है तो ओल्डर। क्या था एग्जांपल देखिए, सोनू इज माई एल्डर ब्रदर, भाई ये ब्रदर है, मेरा भाई है, तो इससे मेरा रिलेशन है ना, तो यहाँ पे ओल्डर ना आकर के यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एल्डर आना चाहिए था। आगे, आई हैव साउंडली स्लेप्ट, इसमें गलती यही है, बट साउंडली जो एडवर्ब वो स्लेप्ट के बाद आना चाहिए था, आई हैव स्लेप्ट साउंडली। ओके, नेक्स्ट, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो बहुत ही ईजी सा, फिर से अगेन प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आता, टू आता है। अगला, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, देखो ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं होता, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, यानी अपने वादे का पक्का होना। वर्ड्स यहाँ पे ऐसे नेसेसरी नहीं था करना यूज, तो यहाँ पे WORD, सॉरी एस नहीं होगा। ओके, चलिए, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड नॉट वर्ड्स। नेक्स्ट है, आई मेट हिम इन द वे, इन द वे नहीं होता, आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उससे रास्ते में मिला, तो इट्स अ फिक्स फ्रेज, ऑन द वे यहाँ पे यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट है 31, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास द बॉयज स्टूड अप, अब इसको भी याद रखेंगे, नो सूनर के साथ एक पेयर आता है, वो पेयर होता है देन का, फर्स्ट सेंटेंस के खत्म होने के बाद और दूसरे सेंटेंस से पहले बीच में क्या आना चाहिए था, देन। देन नहीं है तो नो सूनर द डिड द टीचर, एक और चीज़ याद रखिएगा, नो सूनर जब भी ये चीज़ आएगी उसके बाद एक आएगी हेल्पिंग वर्ब, और एक जो पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा, देन के साथ। गलती क्या थी, नो सूनर यहाँ पे आना चाहिए था, ये देखो ना एंटर्ड दिया है ना, यानी पास्ट की बात करें तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नो सूनर डिड द टीचर, अब डिड का यूज़ किया तो यहाँ पे हो जाएगा एंटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, एंटर द क्लास, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे देन का। तो याद कैसे रखोगे, नो सूनर के साथ देन याद कैसे रखोगे, अब नो को समझो नॉट, नॉट मतलब टी, टी मतलब देन। ऐसे ही एक और आता है पेयर में, अगर बात कर लें यहीं पे बता दूं मैं आपको, हार्डली, हार्डली आ जाए, या फिर बेयरली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, इन सब के साथ जो पेयर बनता है वो बनता है वेन का, WHEN, वेन। कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ वेन का पेयर बनता है, और नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला, रिच आर हैप्पी, देखो रिच आर हैप्पी हम नहीं कह सकते, हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए था द रिच आर हैप्पी। ओके, द रिच आर हैप्पी, द रिच करने के बाद वो नाउन एडजेक्टिव बन जाता है वैसे, तो द रिच आर हैप्पी। अगला है, ही इज इल फ्रॉम फीवर, ओके, सो इल हम नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, ही इज सफरिंग, हमें एक वर्ब चाहिए थी, यहाँ पे हम यूज करेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। काफ़ी एप्लीकेशन आप लोग लिखे होंगे तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट, हाँ, आई एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट, देखो
दो तरीके से गलतियां देता है, एज वेल एज का प्रयोग करके या फिर इन एडिशन टू का प्रयोग करके या फिर अलॉन्ग विथ का प्रयोग करके। मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। अलॉन्ग विथ अगर आए, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू स्पेलिंग तो आप देखो आपको समझ नहीं आएगी, स्क्रीन छोटी है इस वजह से ऐसे हम समझा नहीं पाएंगे। इन एडिशन टू, अलॉन्ग विथ या फिर केवल विथ आए, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आती हैं, जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो वर्ब लगती है आगे चल के वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसे ही अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, तो जो आगे वर्ब लगेगी ना अलॉन्ग विथ से जुड़ा तो ही के हिसाब से लगेगी, ना कि पेरेंट्स के हिसाब से। ये समझ में आ गया होगा आपको, याद रखिएगा इन चीज़ों को, नोट कर लीजिएगा। बट यहाँ पे ऐसी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे गलती क्या है, आपको बताया गया है कि अगर किसी एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन तीनों आए या फिर इनमें से कोई दो आए, तो उसका एक क्रम होता है। वो होता है 2 3 1। गुड सेंस में होता है तो 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। और यहाँ पे हमें दिया गया है आई जो कि फर्स्ट पर्सन का है, यहाँ पे दिया गया है ही जो कि थर्ड पर्सन का है। तो देखो अगर केवल दो आए ना तो पहले सेकंड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में से आए तो पहले थर्ड पर्सन आना चाहिए था, उसके बाद कौन सा आना चाहिए था, फर्स्ट पर्सन। बट यहाँ पे क्या गलती कर दिया गया है, यहाँ पे ये जो ही दिया गया है थर्ड पर्सन को लास्ट में कर दिया गया है और फर्स्ट पर्सन को पहले। क्रम हमें चेंज करना पड़ेगा, तो क्रम जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ही, सॉरी कैपिटल ही, एंड एज वेल एज आई। अब एज वेल एज से हमने जोड़ा है तो वर्ब मैंने बताया आपको कि किसके हिसाब से लगेगी, पहले सब्जेक्ट के। तो पहला सब्जेक्ट ही था तो यहाँ पे इज ऑनेस्ट, जो कि इज पहले से दिया था बट ये क्रम का गलती था यहाँ पे, तो आप इसको सीरीज में कर लेंगे, ही पहले चला जाएगा, आई बाद में। अगला, ही टॉक्स एज इफ ही वॉज मैड। अभी मैंने बताया आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन, जब आप इमेजिनेशन में होते हो ना, वो बातें करता है जैसे कि वो पागल हो गया हो, बट है नहीं, वो लगता है ऐसा, एज इफ, इट्स अ इमेजिनेशन। तो कोई भी सब्जेक्ट आए वो आज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर यहाँ पे आएगा। अगला, डू नॉट मेक अ नॉइज होता है ना, डू नॉट मेक नॉइज नहीं होता, इस अ फिक्स फ्रेज दैट इज मेक अ नॉइज, यानी शोर करना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट मेक अ नॉइज। अगला, सन राइजेस इन द ईस्ट। जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इकलौती होती हैं तो वहाँ पे आप उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके। अगला, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बट कंपटीशन में भी ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। और द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, देखो जूरी जो वर्ड होता है ना, द जूरी, ये बोलते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को, ठीक है। ज़्यादा जज होते हैं, 4-5 लोगों की जो बेंच बैठती है ग्रुप, उनको बोलते हैं जूरी। अब ये सिंगुलर में भी यूज होती है और प्लूरल में। परेशानी ये कैसे याद करें मैं बताता हूँ। जब इस जूरी का डिसीजन अलग अलग होगा, सारे लोग अपनी अलग अलग बात करेंगे, तो वहाँ पे ये प्लूरल होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब ये सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे तो ये प्लूरल बनेगा, बट अगर ये सारे लोग किसी एक फैसले पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर बनेगा। ये क्वेश्चन क्या था, द जूरी वर डिवाइडेड इट्स ओपिनियन, अपने ओपिनियन में बटे हुए थे जूरी, एंड कुड नॉट अग्री एज टू द वर्डिक्ट, और एक ही वर्डिक्ट पे ये अग्री नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए। तो डिवाइडेड मतलब सबके अलग अलग मत, यानी ये प्लूरल होना चाहिए था, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब हमारी प्लूरल, यहाँ पे तो सही है। यहाँ पे इट्स मिला आपको, ये तो सिंगुलर है, तो जब अलग अलग ओपिनियन तो देयर यूज होना चाहिए था, THEIR, तो बनेगा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन एंड कुड नॉट अग्री एज टू द वर्डिक्ट। आई होप समझ में तो आ गया होगा आपको। अगला, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। की वर्ड मिला ना, अनलेस, अनलेस अनटिल का प्रयोग करते हैं, तो इस वाली फ्रेज में अलग से फिर कोई नेगेटिव, नॉट, नेवर ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि यह खुद ही नेगेटिव सेंस रखता है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू वर्क हार्ड, इट्स फर्स्ट कंडीशनल। आपको पता होगा तो आप समझ पाएंगे, और अनलेस जो आएगा वो अपने साथ नेगेटिव वर्ड फिर से नहीं लेगा। आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम देयर। सो यह भी एक नरेशन का वाक्य है, और जैसे मैंने यहाँ पे हाउ का कंजंक्शन का प्रयोग किया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं, तो कंजंक्शन का प्रयोग करने के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट हाउ, ही, तो केम बनेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म देयर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। कहीं अगर आपको लगे कोई चीज़ समझना है तो उसको आप फिर से एक बार सुनिएगा वीडियो को, मैंने एक्सप्लेन भी किया जितना मैं कर सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। आप एक्सरसाइज करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।